स्टूडेंट्स नमस्कार, निष्ठा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार मेहनत कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमने जो है कोर्ट स्टेनो के लिए ये क्लासेस है ये शुरू की है। कोर्ट स्टेनो की भर्ती है वो 2026 या 27 में आपको देखने को मिल जाएगी, इसलिए आप लोग जो है इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दें और बिल्कुल अच्छे से करें। ये जो क्लासेस है इसके अंदर आपको कानूनी शब्द और उनके अर्थ समझाए जाएंगे, क्योंकि कोर्ट में जो डिक्टेशन आती है वो लीगल डिक्टेशन होती है जिसमें कानूनी शब्द होते हैं जिनकी जानकारी होना आपके लिए अति आवश्यक है। क्योंकि जब आपको शब्दों की जानकारी होगी तो वो आपके पकड़ में आ जाएंगे और पकड़ से आप उनको अच्छे से लिख भी पाएंगे और पढ़ भी पाएंगे, जिससे आपको जो है बहुत सहायता मिलेगी पेपर में। क्योंकि जो कोर्ट स्टेनो की मेरिट है वो अब काफ़ी हाई जाने लगी है। इस बार की मेरिट से आप अनुमान लगा सकते हैं कि कट ऑफ है वो कितनी हाई जाती है। तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर आपको एनसीईआरटी डिक्टेशन की पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसी चैनल पर आपको रोजाना जो है एनसीईआरटी डिक्टेशन प्रोवाइड करवाई जा रही है, जिसका लिंक है टेलीग्राम चैनल का वो कमेंट बॉक्स में है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर राजस्थान सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न हैं वो भी उपलब्ध है और कोर्ट स्टेनो से जो संबंधित जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो भी इसी चैनल पर अपलोड की जाएगी। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल है वो जरूर ज्वाइन करें। चलिए स्टूडेंट्स, क्लास शुरू करते हैं। पहला शब्द है अदम पता। अदम पता का मतलब होता है जिसका पता न चले या जिसकी कोई जानकारी नहीं हो, उसे ही हम अदम पता कहते हैं। एक शब्द आता है अदम वकू। अदम वकू होती है झूठी खबर या झूठा आरोप। किसी खबर या आरोप को जो है वो झूठा साबित करने की कोशिश की जाती है कि ये जो आरोप है ये लगाया गया है ये झूठा है या ये सत्य नहीं है, तो इसे ही हम अदम वकू कहते हैं। तीसरा जो शब्द है वो होता है अदम शिनाख्त, यानी कि जिसकी पहचान नहीं हुई हो, जिसके बारे में अभी किसी तरह की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई हो, उसे ही हम अदम शिनाख्त कहते हैं। इसके अलावा एक शब्द होता है मुंसिफ। मुंसिफ होता है न्याय या इंसाफ करने वाला व्यक्ति, जिन्हें हम माननीय न्यायाधीश के रूप में भी जानते हैं। एक शब्द आता है काफी महत्वपूर्ण, प्रथम दृष्टया। प्रथम दृष्टया का मतलब होता है पहली नजर में। कोई दावा है, कोई समर्थन है, उसके बारे में अगर आपके पास में पर्याप्त सबूत है तो वो प्रथम दृष्टया पहली नजर के अंदर आप ये किसी ऐसे मामले को दर्शाएगा जो पहली नजर में सही लगेगा, यानी कि उस मामले के जो तर्क होंगे, जो उससे संबंधित साक्ष्य जो पेश किए जाएंगे वो पहली नजर में ऐसे लगेंगे जैसे सही है और ये जो है ये मामला है ये बिल्कुल सही है। वो तर्क जो दिए जाएंगे वो पहली नजर में सही लगते हैं, उसे ही हम प्रथम दृष्टया कहते हैं। प्रथम दृष्टया यानी पहली नजर में कि किसी दावे के समर्थन में पर्याप्त सबूत मौजूद है और पहली नजर में ये जो मामला होता है उससे संबंधित जो तर्क होते हैं वो सही लगते हैं। इसके अलावा एक आता है आक्षेपित शब्द, जैसे कि आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, यानी कि किसी अपराध या गलती का आरोप लगाना कि इसने ये अपराध किया है, इसने ये गलती की है। अन्य अर्थ के अंदर दोषारोपण या लांछन भी इसके जो है वो अन्य अर्थ है, और अपराध या गलती का आरोप है वो लगाया जाता है कि इसने ये गलती की है, इसने ये आरोप किया है। अब वो न्यायालय में साबित किया जाता है कि ये अपराध या आरोप है ये सही है या नहीं है। उस अपराध या गलती के लिए जो आदेश पारित किए जाते हैं उन्हें आक्षेपित आदेशों के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा होता है अधिरोपित। अधिरोपित होता है किसी चीज को लागू करना या किसी चीज को थोपना। थोपना जैसे कि कोई नियम बनाया है वो हम लोगों को पालन करना ही पड़ेगा, ताकि जिससे क्या है कानून व्यवस्था सही चल सके, सुचारू रूप से चल सके, इसलिए अधिरोपित करना। इसके अलावा जैसे किसी पर जुर्माना लगाया है तो वो उसे भरना ही पड़ेगा। तो ये जो थोपना शब्द है ये इसलिए प्रयुक्त होता है कि वो आपको कार्य है, वो जो आदेश है उसका आपको पालन करना ही पड़ेगा। जैसे किसी पर किसी अपराध के लिए जुर्माना लगाया गया है तो वो आपको भरना ही पड़ेगा, आप उसके अंदर टालम टोल नहीं कर सकते। कोई नियम है जो जनहित के लिए सही है, जिससे कानून व्यवस्था सही चले,
उस नियम का पालन करवाना ही अधिरोपित करना जैसे शब्द के अंदर प्रयुक्त होता है। तो अधिरोपित यानी कि किसी चीज को लागू करने की प्रक्रिया जिसके अंदर किसी अपराध पर जुर्माना लगाना या किसी नियम का पालन करवाना दोनों शामिल है। एक शब्द आता है इकरारनामा। इकरारनामा होता है कि इसका अर्थ ये होता है कि स्वीकृति पत्र, प्रतिज्ञा पत्र। यह एक समझौता होता है जिसके अंदर इस बात की सहमति का वादा किया जाता है कि कोई जो है जिसने इकरारनामा लिखा है, जैसे कि कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा है तो भारत में उसकी कोई संपत्ति है, तो वो किसी व्यक्ति को जो है नियुक्त करेगा और वो जो व्यक्ति है वो उसकी बिक्री या किसी अन्य समझौता है जो भी है वो उसको आगे देखेगा। तो जो इकरारनामा है जिस व्यक्ति की वो संपत्ति है वो लिख कर देगा, उसके अंदर शर्तें होगी और वो अगर बाहर रह रहा है या विदेश में रह रहा है तो वो किसी अन्य को उस आगे की प्रक्रिया के लिए नियुक्त करेगा। तो इसे ही हम इकरारनामा कहते हैं। ये एक तरह से कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें किसी संपत्ति की बिक्री या किसी अन्य समझौते की जो है शर्त लिखी होती है। इसके अलावा जो अगला शब्द है वो है तामील। एक शब्द आता है काफी, जो आप डिक्टेशंस लिखते हैं उसके अंदर तामील जो शब्द है वो आपको देखने को मिलता ही है। इसका मतलब होता है किसी आज्ञा का पालन करना, किसी आदेश का पालन करना। एक शब्द आता है मुख्तारनामा। मुख्तारनामा क्या होता है? जिसके द्वारा एक व्यक्ति होता है वो दूसरे व्यक्ति को अपने कुछ या सभी कानूनी या वित्तीय मामलों में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार देता है। उसके जो भी कानूनी मामले हैं, जो वित्तीय मामले हैं, उनके अंदर जो प्रतिनिधित्व करेगा वो अधिकार देना ही मुख्तारनामा कहलाता है, जिससे जो जटिल कार्य है वो सुचारू रूप से किए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है आज के शब्द, आप इनकी जो है अच्छे से प्रैक्टिस करें और इनको जो है इनके अर्थों को है वो अच्छे से पढ़ें। मैंने आपको इसके अंदर अच्छी तरह से जो है खुद से टाइप करके और ये मेहनत करके कि आपको बिल्कुल आपके लिए ये सुलभ रहे, इसलिए जो है मैंने इनको खुद अपने हाथ से टाइप किया ताकि आप इनको जो है अच्छे से वीडियो को रोक रोक के इनको पढ़ें और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आए वो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका रिप्लाई आपको तुरंत मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ मिलते हैं कुछ नए शब्दों के साथ, उनके अर्थों के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। एनसीईआरटी डिक्टेशंस का आप निरंतर अभ्यास करें क्योंकि वो एक काफ़ी अच्छे लेवल की होती है, जिससे आपको जो है अन्य जो भी डिक्टेशन लिखते हैं वो आपको आसान लगेगी। एनसीईआरटी डिक्टेशन अगर आप लिख लेते हैं तो आपकी जो स्टेनो का लेवल है वो बहुत शानदार हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारा ध्येय यही है कि मेहनत आपकी है और साथ हमारा है। हम तो केवल मार्गदर्शन कर सकते हैं और मेहनत है वो आपको करनी पड़ेगी, इसलिए आप जो है निरंतर है वो मेहनत करते रहें। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इससे आपको ज्ञान मिला हो, तो आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।